संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। अबे यादव जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद समय देने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है और जो घटना हुई है कमीशन में, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिस्टम जो होता है, सिस्टम में जब कोई चीज चलती है तो विपक्ष द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, यहां तक तो ठीक है कि हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन व्यक्तियों को इंगित करना, व्यक्तियों में दोष निकालना। पहली बात तो मैं ये डिप्टी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट की बात है, इसी पे आता हूं। मैडम, मैं आप जब बोलते हो मैं कभी कमेंट्री नहीं करता। उड़ा साहब 5 मिनट बोलूंगा, 5 मिनट जरा इनको कहो सुन ले। नहीं, चलो, और आपको अपनी बात है, उनको अपने मुताबिक बात करनी है, जितना उनकी सोच है ना, तो आप अपनी सोच से बोलते हैं। आपकी इतनी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान है। हाँ, वो है, मुझे पता है। ये गलतफहमी में रहना भी काफी दिन तक अच्छा रहेगा। देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो कमीशन में एक विकल्प के रूप में रखी जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं, और ये आज नहीं, पीछे भी ऐसा हुआ है। किसी भी कमीशन का मेंबर या सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव अगर अपीयर होता है एग्जाम में, तो वो लिख के खुद रिक्यूज करता है कि भी मैं क्योंकि इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हूंगा, मेरा रिश्तेदार इसमें शामिल हो रहा है। तो उसका विकल्प यह है कि डिप्टी सेक्रेटरी को एडिशनल एक पोस्ट होती है, जिसको विकल्प के रूप में इसको चार्ज दिया जाता है। जहां तक व्यक्ति ऐसा क्यों लगाया, किसी के भी चेहरे पे कभी कुछ नहीं लिखा हुआ। हुड्डा साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, इनको इन बातों का अच्छी तरह से पता है कि ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग होती है, तो नॉर्मली सीनियर ऑफिसर जो बढ़ा के डिस्कशन करके एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर को कि इनको यहां लगा दिया जाए, इनको यहां दिया जाए, उसी तरह से पोस्टिंग होती है। और व्यक्ति के चेहरे पे किसी पे नहीं लिखा हुआ कौन आदमी अंदर से कैसा है। तो कोई अगर गलत आदमी वहां आकर उसने गलती कर दी, इसके लिए एंटायर गवर्नमेंट शुड नॉट बी टेकन टू रैंसम। हर बात पे बात मुख्यमंत्री जी के स्टाफ में चेयरमैन थे। देखिए, चेयरमैन की जहां पर बत्रा साहब खुद चेयरमैन रहे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। चेयरमैन कभी भी डायरेक्टली खुद सीक्रेसी को हैंडल नहीं करता, हमेशा कमीशन का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हैंडल करता है, और सेक्रेटरी पर विश्वास करके ही यह चीज चलाई जाती है कि भी सेक्रेटरी एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है और वो बड़ी जिम्मेवारी से काम करेगा। स्ट्रांग रूम की हैंडलिंग सेक्रेटरी, साथ एक और, जैसे बत्रा साहब अभी बता रहे थे, कंट्रोलर के पास चाबी होती है, ठीक है, 2 आदमियों का कंट्रोल होता है, और उन 2 आदमियों की आपस की सहमति से ही सारे काम होते हैं। जहां तक अभी उसको सेक्रेटरी को जो डिसमिस किया है डिप्टी सेक्रेटरी को, उसके बारे में अभी मैडम जो कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर प्रोविजन है। जब किसी गजेटेड ऑफिसर को, आप गजेटेड ऑफिसर को जब एक्शन लिया, ये 1 मिनट, एडजर्नमेंट मोशन का समय 2 घंटे का पूरा हुआ है, तो इस 1 घंटा आधे घंटे में नहीं चलेगा, 1 घंटा। हाँ जी, 1 घंटा बढ़ा देते हैं। चलो ठीक। तो जो आर्टिकल 320 के तहत एडवाइस के लिए कमीशन के पास गया था, ये कमीशन बिना पूछे नहीं, टाइम हो गया ना, 5:15 पे वो था, 3:15 पे शुरू किया था। ये कमीशन की कंसल्टेंसी पावर्स हैं,
उसमें अगर कोई डिप्टी सेक्रेटरी ने कोई गलती कर दी तो सारे कमीशन को आप ये नहीं कह सकते सारा कमीशन बेईमान है, उनसे सलाह क्यों ली गई। तीसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि इस कमीशन का इतिहास, जहां तक बात है, अध्यक्ष महोदय मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, नहीं मैं किसी व्यक्तियों के बीच में जाना चाहता हूं। मुझे इस कमीशन की वर्किंग के बारे में 1982 से आज तक का इतिहास सारा पता है, जो कमीशन में जो सेक्रेटरी रहे हैं, जो चेयरमैन है, जिन सरकारों में कमीशन रहा है। और मैं एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स नहीं खोलना चाहता, नहीं मैं 1982 से आज तक इतनी कहानियां बता सकता हूं इस कमीशन के बारे में, और वो फिर सभी को कई तरफ से लोगों को परेशानी हो जाएंगी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। आज भी जहां तक ओएमआर सीट की बात है, ओएमआर सीट की बात है, आज भी मैं अकेले में, ये मैडम किरण चौधरी या हुड्डा साहब जो भी कहें, अकेले में उनको दिखा दूंगा, उनके टाइम की 2 ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट की मेरे पास कॉपी है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि पहले भी ये चीजें होती रही हैं। दिक्कत यह है, फर्क नहीं, मैं फर्क सिर्फ है, स्पीकर सर, अभय सिंह जी बता रहे हैं कि उनके पास आज भी 2 कॉपियां हैं। मैं फोटो कॉपी उनकी, आप सुनो तो फिर सुन तो लो। हाँ, आप कह रहे हो कि 2 कॉपियां आपके पास है और दोनों हुड्डा साहब के टाइम की है। आप उस वक्त आईएएस अफसर थे ना? आप आईएएस अफसर? ना, मैं तो उस टाइम आप सरकार में थे, मैं नौकरी में था। आप सरकार में थे, हाँ, आप आईएएस अफसर थे। अगर आपके पास वो सीटें हैं तो इसका मतलब आप भी उस रैकेट में शामिल थे। ठीक है, आपसे यही उम्मीद थी, शामिल थे, आपसे यही उम्मीद थी, आप इतनी सोच है, यहीं तक सोचते हो, आपसे यही उम्मीद थी। नहीं, आपके पास कहां से आई? देखिए, मैं आपके पास कहां से आई? मेरे को, अगर आपके पास है तो मेरे को दिखाओ दोनों को भी, मेरे को व्हाट्सएप पे दोनों को भी दिखाओ। आप नहीं, मैं क्यों दिखाऊं? मुख्यमंत्री महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी, आपको सर, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, अगली बात, मुख्यमंत्री जी, आप इस मुख्यमंत्री जी सुनने वाली बात है। एक उस वक्त की सरकार का ये अफसर ये कहता है कि मेरे पास वो मेरे पास 3 दिन पहले आप इसकी जांच कराओ, आप इसकी जांच कराओ। आप छोड़िए, किस की जांच कराओगे? कहां से आई है? आप क्या किस की जांच कराओगे? उस वक्त से ये रैकेट चल रहा है। आप जांच में ना जाओ, आप मुझे बोल लेने दो, आप जांच में ना जाओ, बैठ जाओ, बहुत हो गया। नहीं, मैं आप ये बिना काम की बातें ना करो। ऐसा है बहुत सारी चीजें जिनको सुनने की हिम्मत चाहिए। यूं करने से मैं बंद नहीं होने वाला, यूं करने से मैं चुप नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक है, ये सारे हरियाणा को पता है कि हमारी सरकार आने के बाद में जिस पारदर्शिता से नौकरी या मिली है, हरियाणा का आम आदमी हरियाणा के किसी भी हिस्से में जाकर आप पता कर लो, हर आदमी हरियाणा सरकार की नौकरियों में जो दरियादली है, जो जिस तरह की पारदर्शिता आई है, हमने क्लास 3 क्लास 4 के इंटरव्यू खत्म किए हैं, गांव की चौपाल और हुक्कों पे हमारी नौकरी की बढ़ाइयां होती है हमारी सरकार की पॉलिसी की। अब अगर आप छोटी सी बातों को देखिए, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहता हूं कि किसी भी इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की नीयत खराब हो जाए तो नीयत का किसी का पास कोई इलाज नहीं है, और उसका जहां तक एक्शन की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको दरी के नीचे धकेलने की बजाय ये खुद आगे आए और खुद इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद में अब सारी इंक्वायरी होंगी, और हमारी एजेंसियों पर हमें विश्वास है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने करके देंगे। विश्वास रखो, धैर्य रखो, सब कुछ होगा। धन्यवाद।